हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो आपका पेपर नेम है एडवांस स्पेशल फंक्शन। ठीक है ना। पेपर आपका 2 से 3 दिन के अंदर ही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसके पहले वाली वीडियो में सारे अपलोड कर ही दिए थे, तो जिसने भी नहीं देखा हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को, वहाँ से जाके देख लेना। या जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखिए, अब ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बचे हुए थे, तो हमने सोचा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपके लिए कवर करा दें, क्योंकि जो सारे पेपर में पूछे गए हैं उनको ले, जो पेपर में काफ़ी बिल्कुल इसके बाहर हम ये कह रहे हैं कि इसके बाहर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं। ठीक है ना। बहुत मेहनत से कम 2.5 से 3 घंटे लग गए हैं इस चीज़ को बनाते बनाते, क्योंकि इनको एक एक चीज़ को तरीके से बारीकी से और किस एग्ज़ाम में पूछे गए पेपर से उठाकर भी देखना होता है। ठीक है ना। इनके आंसर भी वेरीफाई करने होते हैं, तो सब चीज़ करने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो तो बेकार है, फिर हमारा वीडियो बनाना ही बेकार है। हम ना तो आपसे इसके लिए पैसे ले रहे हैं, ना ही कुछ ले रहे हैं। ठीक है ना। बस ले रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो अपना से एक प्यारा कमेंट कीजिएगा। जो भी चीज़ों के लिए आपको वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, हम उसको पढ़ लेते हैं, हर चीज़ का रिप्लाई भी दे देते हैं। ठीक है। तो बस ज़्यादा हम वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करेंगे। बस इतना कहेंगे, मेहनत है। देखो, दोनों साइड लिखने में बहुत मेहनत होती है और एक एक चीज़ तरीके से लिखना, हाथ से लिखने में। तो वीडियो को लाइक करना आपकी ड्यूटी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाले हैं पेपर में। तो चलिए अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो को। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पेपर आपका एडवांस स्पेशल फंक्शन है, जो कि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। लिमिट z टेंड्स टू 0 jn ऑफ z अपॉन z टू दी पावर n एंड सो ऑन, जहाँ पर n ग्रेटर देन 0 -1। ये आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है पहले का आंसर क्या होगा। ठीक है ना। इसको हमें एक मुश्किल से हम पूरे में 3 ऑब्जेक्ट को स्किप करेंगे जिसको आंसर आपको देना होंगे। ठीक है ना। देखिए, सेकंड ऑब्जेक्ट है इंट्रीगल 0 -1 to 1 x स्क्वायर -1 pn+1 pn डैश डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा बेसेल्स फंक्शन के ऊपर है। ठीक है ना। तो इसका आंसर है 2n n+1 अपॉन 2n+1 2n+3। ठीक है। अगला देखते हैं, थर्ड है, ये हर्मिट फंक्शन से है hn ऑफ n ऑफ x। ठीक है, इक्वल टू, इसका क्या होगा आप इसका कमेंट में, बस 2 और 1 और रहेगा, 3 ऑब्जेक्ट को हम स्किप करेंगे। वैसे ज़्यादा नहीं है, इसका हमें वेरीफाई नहीं मिला था तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं। जिसको भी आंसर आए कमेंट में रख देना। ठीक है ना, डाल देना। फर्स्ट 3 हम लिखे लेते हैं, पहले का पहला, तीसरा, और जो भी आगे होगा उसका हम बता देंगे। ठीक है। अब देखते हैं अगला चौथा ऑब्जेक्ट। पहला, तीसरा और चौथा, इसको हम आगे करते हैं। द जीरोस ऑफ पी एन एल्फा बीटा वन लाइज ऑन, जब भी देखिए इनके जीरोस होते हैं वो हमेशा लाइज करते हैं -1 to 1। ठीक है ना। जैसे बेसेल्स फंक्शन का अभी देखा था ना, जो इंट्रीगल होता है -1 to 1। अभी हमने इसके पहले ही देखा है। एक मिनट, इसको अलग कर देते हैं। देखो, देखा, -1 to 1 हमेशा इसके जो लाइज करेंगे शून्यक जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, वो हमेशा -1 to 1 पर। अगला है g -n ऑफ z इक्वल टू, इसका होता है -1 to दी पावर n jn ऑफ z। ठीक है ना। अगला है सेवेंथ ऑब्जेक्ट pn ऑफ 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। pn-1, इसकी वैल्यू होती है -1 to दी पावर n। ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखना, पेपर में पूछे जाएंगे इसी के अंदर से, इसके बाहर से नहीं, तो ध्यान से देखना। h2n ऑफ 0, इसका होता है -1 to दी पावर n 2 to दी पावर 2n 1/2 ऑब्लिक n। ठीक है ना। अगला है 10th ऑब्जेक्ट।
10वां ऑब्जेक्ट है इंटीग्रल -1 to 1 pm ऑफ एक्स इंटू पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसको दे दें या दे दें, इसका आंसर क्या होगा 1 0 x n, तो आपका आंसर 0 आएगा इफ। अब इन्होंने इसकी आगे का पूछ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर m इक्वल टू 1, m डज नॉट इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा m डज नॉट इक्वल टू n। अगला है इसका आपको आंसर कमेंट में देना है L1 अल्फा ऑफ x, ठीक है ना। इसका क्या होगा 1 0 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा माइनस x। अगला है 12th वाला Pn अल्फा बीटा ऑफ 1, तो इसका होता है ये आपके सवालों में भी पूछा जाता है फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। देखिए 3 इक्वेशन में से एक ऑब्जेक्ट पक्का आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में छपा हुआ है। एक बेसेल्स फंक्शन, एक लेजेंडरी इक्वेशन, एक हर्माइट इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखना, तीनों इक्वेशन के हम ऑब्जेक्ट आपको बताएंगे। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। जब भी इस तरीके से इक्वेशन आता है तो वो हमारा कहलाता है बेसेल्स इक्वेशन। देखिए हर्माइट में यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा और लेजेंडरी में आपका बिल्कुल x माइनस एक्स के ऊपर आएगा, ठीक है ना। हम आपको अगले ऑब्जेक्ट में बताएंगे, सारे तीनों हमने लिखे हुए हैं। तो हमारा ये कौन सा इक्वेशन है, बेसेल्स इक्वेशन, ध्यान रखना गलत नहीं करना है। अगला इस सवाल से ही पूछा गया है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने इसका एक सवाल ही बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ही पूछ लिया है जी 1/2 ऑफ एक्स की पावर स्क्वायर प्लस जी माइनस 1/2 ऑफ एक्स की पावर स्क्वायर। इसका जो भी आंसर होता है वो हमारा होता है 2 अपॉन पाई इंटू एक्स, ठीक है ना, या 2/πx। ना तो 1 होता है ना 0 होता है, और ये तो आपको जानते हो कि ये हमारा किसका होता है, जे 1/2 का होता है, ठीक है ना, और 0 का। अगला देखते हैं 15 नंबर का ऑब्जेक्ट, जे माइनस एन ऑफ एक्स, फिर से रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और पेपर में पूछे जाने की काफ़ी इसकी संभावना भी है। तो -1 टू दी एन जे एन ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब आ गया है, हमने लास्ट में बेसेल्स फंक्शन पूछा था ना, ये है हमारा लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तीनों इक्वेशन दिए हैं, बताना है कौन सा लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। तो देखिए चेक कर लेते हैं, ये हमारा बेसेल्स फंक्शन दिख रहा है, ठीक है ना, ये हमारा हर्माइट फंक्शन दिख रहा है, तो हमारा ये क्या सा होगा लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स n प्लस 1 y इक्वल टू 0, ठीक है। अगला है वैल्यू ऑफ जे 0 ऑफ 0, हमेशा जे जो 0 ऑफ 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। P0 ऑफ x की वैल्यू 0 होती है। अगला है इंटीग्रल -1 to 1 pn ऑफ x की पावर n dx वेयर m इक्वल टू n। तो इसका जो हमेशा मान आता है वो आता है 2/2n प्लस 1, ना तो 1 ना 0 ना 2n, ठीक है। अब बात करते हैं 20 नंबर ऑब्जेक्ट के बारे में। वीडियो को लाइक कर देना जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया हो। देखिए पहले हमने बेसेल्स पढ़ लिया, लेजेंडरी पढ़ लिया, अब हर्माइट इक्वेशन। द डिफरेंशिएशन इक्वेशन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 लेमडा, जहाँ पर लेमडा की बात हो जाए तो वो हमारा कौन सा इक्वेशन है, हर्माइट इक्वेशन। ध्यान रखना तीनों में से एक पेपर में छपा हुआ है ऑब्जेक्ट। h0 ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है 1, इंटीग्रल -∞ टू इन्फाइनेट e माइनस एक्स स्क्वायर hn ऑफ x इंटू hm ऑफ x dx इक्वल टू। तो इसका हमारा होता है, ये हर्माइट इक्वेशन फॉर्मूला का होता है, और इसको इसके वैल्यू हमारी होती है 0, ठीक है ना। ये प्रूव करने भी आ जाता है पेपर में। 23 नंबर का ऑब्जेक्ट है इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनेट e टू दी पावर माइनस एक्स L3x इंटू L4x, इसका मान भी हमारा होता है 0। P1x की वैल्यू होती है हमारी x, ठीक है। अब बात करते हैं 25 नंबर वाले ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है।
अगला है इन बेसेल्स फंक्शन जी एन माइनस जेड, फिर से ये थर्ड टाइम बार वही रिपीट किया गया बेसेल्स फंक्शन का, वही है -1n जी एन ऑफ जेड, ठीक है ना, इसकी पावर n। द लेजेंडरी पॉलिनोमियल p डैश 2n+1 ऑफ 0, इसका आप बताएंगे आंसर, आप खुद बताएंगे कौन सा होगा, वैसे स्किप कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। द हर्माइट पॉलिनोमियल द रिकरेंस रिलेशन, देखिए हर्माइट के आपके 4 होते हैं, देखो पहला होता है 2x hn ऑफ x इक्वल टू 2n hn-1 ऑफ x प्लस hn प्लस ऑफ x, एक होता है hn डैश ऑफ x 2n hn-x, एक होता है x hn डैश ऑफ x n h डैश n-1 ऑफ x प्लस n hn ऑफ x, एक होता है hn डैश ऑफ x 2x hn ऑफ x माइनस hn+1 ऑफ x। तो हमारा इसमें थर्ड नंबर वाला दिख रहा है hn x hn डैश ऑफ n h डैश n-1 ऑफ x प्लस n hn ऑफ x, तो हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। द जैकोबी पॉलिनोमियल पी एन अल्फा बीटा इक्वल टू 1, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर 1 प्लस अल्फा एन, ठीक है ना। अगला है P1 ऑफ x की वैल्यू हमारी होती है x, ठीक है। तो ये थी हमारी 29 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। अब हम इसके कुछ और बता देते हैं जो पेपर में आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे शॉर्ट के रूप में, इनके फॉर्मूले और ऑब्जेक्ट टाइप में पूछे जा सकते हैं। P डैश n0 इक्वल टू 1/2 n+1, ठीक है। P2n+1 ऑफ 0 इसकी वैल्यू होती है -1, P2n ऑफ 0 इसकी होती है -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल 2n/2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n का स्क्वायर, Pn-x इक्वल टू -1 टू दी पावर n Pn ऑफ x, ठीक है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। Z1/2 ऑफ x, इसका होता है √2/πz sin z, या z की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है आपका x, तो भ्रमित मत हो जाना। Z1/2 ऑफ x पूछा जाए तो इसका हो जाएगा √2/πx इंटू sin x, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा तो cos हो जाएगा। P0 की वैल्यू 0 होती है, 1 की वैल्यू x होती है, 2 की 1/2 3x² -1, Pn ऑफ 1 की 1, Pn-1 की होती है -1 टू दी पावर n, और Z0 ऑफ 0 की 1, Z1 ऑफ 0 की 0, Z-2 ऑफ x की Z2x, Z-1 ऑफ x होता है -1 टू दी पावर n, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। Zn ऑफ x, L0 ऑफ x की वैल्यू 1, L1 ऑफ x की वैल्यू 1 - x, L2x की x² -4x + 2, ठीक है ना। थोड़ा हर्माइट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हर्माइट पॉलिनोमियल ये होता है आपका इक्वेशन d² -2x dy/dx 2/λ इक्वल टू 0, ये होता है आपका रोज़्ड्यू फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। hn ऑफ x इक्वल टू -1 टू दी पावर n ex² dn/dx की पावर n ब्रैकेट में e की पावर -x², ठीक है ना। h0 ऑफ x की वैल्यू 1 होती है, h1 ऑफ x की वैल्यू 2x, h2x की 4x² -2, इस तरीके से आप n बराबर 0 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो हमारा ये आंसर आता जाएगा। ये हमने आपको बता ही दिए हैं। और h2n+1 ऑफ 0 की वैल्यू 0, h2n ऑफ 0 की -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल 2n/n। तो ये थे एडवांस स्पेशल फंक्शन के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, और जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इतनी मेहनत से अगर हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाने की, ठीक है। फिर मिलते हैं, आप अपना कमेंट कीजिएगा किसके हमें वीडियो लेक्चर बनाने हैं, किसके हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हम आपके लिए टाइम पर लाते रहेंगे, ठीक है। बट आपको अच्छा रिस्पांस देना है, तभी हम आपके लिए कार्य करेंगे। ना इसमें कोई पैसा लग रहा है, आपको हम जितना मेहनत करके दिखा रहे हैं, गर्मी में बिल्कुल
मोबाइल हीट पे हीट कर रहा है, बार बार हमें कूलिंग करके कट करके वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आपकी इतनी मेहनत के ऊपर आप हमें एक लाइक दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कर दो, बहुत काफ़ी है। धन्यवाद।